हाँ जी साथियों, आप सभी का आरएस कैंपस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे 3D यानी कि कॉनिक सेक्शन, ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं छेद एक। हाँ जी दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज सांकर परिच्छेद, सांकर परिच्छेद जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, ठीक है? देखिए दोस्तों, एक कॉनिक सेक्शन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट को पढ़ेंगे पैराबोला, पैराबोला जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परवलय, ठीक है? और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स, इलिप्स जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला, हाइपरबोला जिसे हम लोग कहते हैं अतिपरवलय, अतिपरवलय, ठीक है? दोस्तों एक बात समझने की है कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइन कंप्लीट की। देखिए लाइन कंप्लीट करने का मतलब लाइन के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं और उस पर प्रैक्टिस अभी करनी बाकी है। और हम लोगों ने सर्कल की प्रैक्टिस की, ठीक है? अगर हम लाइन और सर्कल इन दोनों की बात करें तो लाइन और सर्कल तो सर्कल से थोड़ा मिलता जुलता अगर हम टॉपिक देखें इन तीनों में से तो एलिप्स बनता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों हमें इसमें सबसे पहले एलिप्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ एलिप्स को पढ़ने का भी रीज़न यही है कि एलिप्स में सर्कल की कंडीशन रहती हैं, यानी दीर्घवृत्त बनता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ये सन है, ठीक है? अब ये है आपका मार्स यानी कि मंगल, ठीक है? अब ये मंगल ग्रह जब सन के चक्कर लगाता है तो कुछ इस तरीके की गति होती है, ठीक है? परवलयाकार दीर्घवृत्ताकार इलिप्स के आकार की गति होती है। सूर्य से कुछ समय दूर रहता है और कुछ समय पास रहता है, ठीक है? तो या हम कह सकते हैं ये अंडाकार स्थिति होती है। क्या कह सकते हैं? अंडाकार स्थिति होती है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैराबोला पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जब हम इलिप्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इलिप्स में मुख्यतः कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे जिससे हम इलिप्स की डायग्राम भी बना पाएँ। तो फोकस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोकस। फोकस को हम लोग फोकी कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं नाभि, नाभि, ठीक है? और इसके बाद अच्छा ये नाभि जो होता है ये फिक्स पॉइंट होता है। ये कैसा पॉइंट होता है? ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, लेकिन ये सेंटर नहीं होता है, ये ध्यान कर लेना। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है नाभि, लेकिन ये सेंटर नहीं होता है, ठीक है? नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नियता। हिंदी में क्या कहते हैं? नियता कहते हैं, नियता, ठीक है? इसे इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? और अगर हम बात करें इसमें तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो डायग्राम बन ही नहीं सकता है। सबसे पहले हमको
इसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं उत्केंद्रता। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे उत्केंद्रता पता हो, इसेंट्रिसिटी पता हो कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आप कोई भी डायग्राम, चाहे परवलय हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, आप बना पाएंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, एलिप्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन होती हैं। डायरेक्ट कंडीशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर e इज इक्वल टू 1 है, समझना, e इज इक्वल टू 1, तो ये निश्चित रूप से पैराबोला होगा, ठीक है। निश्चित रूप से ये क्या होगा? ये पैराबोला होगा, यानी परवलय होगा। अगर e का मान 1 से छोटा है, ई का मान 1 से छोटा, दैट मीन्स 1 से छोटा बट 0 से बड़ा, पॉजिटिव अगर वैल्यू है, तो ये इलिप्स होगा। तो ये क्या होगा? इलिप्स होगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे ई होता क्या है और इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। उससे पहले आप पहले कंडीशन समझ लो कि ई की किस तरीके से कंडीशन होगी, तो कौन सा इसमें डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर ई इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है, इसे बोलते हैं अतिपरवलय। और अगर ई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ बनेगा सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त, समझ रहे। अगर ई इज इक्वल टू 0, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो ये बनेगी लाइन, यानी कि रेखा युग्म बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? रेखा युग्म बनेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में कि ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, तो निम्न में से क्या बनेगा? और ये ऑप्शन दे देते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेखा युग्म। तो आपको रेखा युग्म टिक कर देना है, ठीक है। अब ये ई होती क्या है, तो हम आपको बता दें। एक होती है नाभि जीवा, एक होती है नाभि जीवा, ठीक है। और एक होती है नाभि दूरी, ओके। एक होती है नाभि दूरी। एक तो होती है नाभि दूरी, और एक होती है नाभि त्रिज्या। नाभि जीवा कह लो, और जीवा से ही त्रिज्या निकल आती है, ठीक है। नाभि जीवा कह लो या नाभि त्रिज्या कह लो, ठीक है। नाभि त्रिज्या, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। नाभि दूरी और नाभि त्रिज्या के कंसेप्ट से ई आता है। तो इसको और क्लियर करते हैं, ये क्या होती है नाभि त्रिज्या और नाभि जीवा, ठीक है। देखिए, इसके लिए एक कंडीशन समझिएगा सबसे पहले। देखिए, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए, इस स्ट्रेट लाइन का हम कोई नाम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रेट लाइन का नाम है एल, ठीक है। और अगर ये सरल रेखा है, तो इसका इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस पर ही एक परपेंडिकुलर लाइन है इस टाइप से, ठीक है। और जहाँ पे ये इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। क्या कहते हैं? नियता। तो ये डायरेक्ट ट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है?
डायरेक्ट्रिक्स है, ओके, नियता है, ये स्ट्रिक्ट लाइन है। और इसी पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, इसमें जहाँ परपेंडिकुलर हो रही है इसे एम कह दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो रही है, ये परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, समझना, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अब ये सर्कल की परिधि पर एक पॉइंट होगा, तो हम लोगों को इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ये मुझे सर्कल बनाना है इस तरीके से, ऐसे करके, ये लगभग ये पूरा सर्कल बना सकते हैं हम लोग, इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये क्या है, ये है नाभि एस, ठीक है। और ये एक बिंदु है जिसका नाम है पी। तो एस पी का मान पीएम से छोटा होना चाहिए, मतलब यूं कह सकते हैं कि पीएम का जस्ट आधा भी हो सकता है, या पीएम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का जो कंडीशन बन रहा है वो ये बन रहा है एस पी अपॉन पीएम, ठीक है, एस पी अपॉन पीएम, ये कंडीशन बनेगी। और जिसमें पीएम क्या होगा, जिसमें पीएम इज ग्रेटर देन एस पी, ठीक है। तो आप थोड़ा सोच के देखो कि अगर पीएम 2 है और ये 1 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। तो 0.5 क्या है, इज लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ई इज लेस देन अगर 1 है तो ये इलिप्स की कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये पीएम है और ये क्या है, एसपी है। तो आप इसको मिला दीजिए, ये ये आपने मिला दिया, ठीक है। एस पी एस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं अल्फा कामा बीटा, ठीक है। और पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स कामा वाई, ये है कंडीशन। अब यहीं पे अगर पैराबोला होता, तो पैराबोला में क्या होता कि जो एस पी की लेंथ है वो पीएम के इक्वल होती, और जब एसपी और पीएम इक्वल होता तो यहाँ इसेंट्रिसिटी जो है वो आपकी 1 होती, और 1 होती तो ये पैराबोला होता, ठीक है। ये कंडीशन आपकी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनता है, कंडीशन, पहले तो ये कंडीशन समझ लीजिए। अगर आप इसके अपॉन में 1 लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा एस पी इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई, और यहाँ आपको मिल जाएगा पी एम, ठीक है। और जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एक्चुअली एस पी क्या है, एस पी जो है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये रेडियस का काम करेगी एस पी, ठीक है, ना भी त्रिज्या। तो आइए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, कि यहाँ पे एक बिंदु पथ का समीकरण आपको याद रखना होगा, ठीक है। वो समीकरण कैसे बनेगा, एस पी का मतलब है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और हम सभी जानते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस, इसे हम एक्स एक्स कॉमा वाई ना कह के इसे हम लोग एच कामा के कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा के कामा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इस पर पूरे पर ये होल स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। एक्चुअली ये अंडर रूड में होता है तो हमने क्या किया, वर्ग लगा दिया और अंडर रूड हटा दिया, ठीक है। इस तरीके का ये जो आपका इक्वेशन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ई का वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होगा,
तो वो वहाँ पे लाइन होगी, रेखा युग्म होगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इलिप्स का डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए, इलिप्स का डायग्राम दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, एक तो बनता है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्स अक्ष पे बनता है। दो तरीके से बनती है। एक तो आपकी बनती है एक्स अक्ष पे, एक तो आपकी बनती है एच एक्स अक्ष के आधार पर। ठीक है, और एक आपकी इलिप्स बनती है बाय अक्ष के अकॉर्डिंग या बाय अक्ष के आधार पर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कैसे बनती है। जो एक्स अक्ष पे इलिप्स बनती है उसमें ए इज ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, तो जब ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन भी यही होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a होता है, या हम कह सकते हैं, a इज लेस देन b होता है। मतलब a छोटा है b से, और यहाँ भी वही बात है। तो इक्वेशन यहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है। अच्छा, जब एक्स अक्ष पे इलिप्स बनती है तो इलिप्स होती कैसी है वो देखिए। इस तरीके की इलिप्स होती है, एक्स अक्ष पे इलिप्स होती है तब। ठीक है, ये देखिए वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये बाय एक्सिस है। ये जानते हैं एक्स डैश होता है नेगेटिव होता है, और ये वाई डैश नेगेटिव होता है। तो जो इलिप्स बनेगी आपकी वो इस तरीके से बनेगी, ऐसे। ये देखिए, ये इलिप्स आपकी बन रही है। ये आपकी इलिप्स है। ये तो हम सभी जानते हैं, ये सेंटर होते हैं 0, 0। यहाँ पे आपका सेंटर होता है 0, 0। ठीक है, यहाँ पे कहीं न कहीं आपका नाभि होगा, यहाँ पे कहीं न कहीं फोकी होगा, इसको हम लोग एस कहते हैं। ठीक है, और देखिए वर्टेक्स जो है आपका, या हम वर्टेक्स तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली इसमें वर्टेक्स होता ही नहीं है। ठीक है, ये नॉन जनरेटेड सांकव होता है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, लाइन होती है। ठीक है ना, पॉइंट होते हैं और लाइन होती है। ठीक है, और इसमें पॉइंट लाइन के अलावा भी आपकी केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका P होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे एक्स बाई। अब यहाँ पे हम लोग एक्स बाई क्यों लेंगे, क्योंकि जहाँ P लाई कर रहा है वो एक्स और बाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए एक्स बाई ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे प्लस के ए ई कामा 0, और इधर भी आपका एस होगा, मतलब एस डैश होगा। इधर एस है तो इधर वाला जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एस डैश होगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे माइनस के, इसको दोबारा से लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं दोबारा से, एक सही से लाइन खींच लेते हैं। हाँ, अब आपको बताते हैं, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा जो होगा एस। ठीक है, एस, एस डैश, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए ई कामा 0। ठीक है, ये दो हमारी क्या हो गई, नाभि हो गई, एक एस और ये हो गई हमारी एस डैश। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, इसमें मुझे इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी, ई निकालनी होगी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यानी कि जो नियता होगी, एक तो एक इधर साइड होगी, एक एक आपकी इधर साइड होगी नियता। ठीक है, और ये जो नियता है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नियता, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी नियता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो
इसके जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है बताइए? ये आपकी होती है x इज इक्वल टू प्लस के ए अपॉन ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ए, और इधर वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं ए डैश। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कामा जीरो, ए कामा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस के ए कामा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस के ए कामा जीरो, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो पॉइंट होता है ये बी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बी हो जाएगी, तो मतलब जीरो कॉमा बी हो जाएगा, और ये जीरो कॉमा माइनस बी हो जाएगा। ये देखिए एक्स अक्ष पे बनी हुई इलिप्स है। ठीक है, और यहाँ से जब हम ई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो पहले तो हम लोग डिटेल में बात करें तो यहाँ पे निकलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और सॉरी हाँ ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस के ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो अगर यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस के ई स्क्वायर, और यहाँ से डायरेक्ट ई निकालें तो अंडर रूट वन माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए यहाँ पे बड़ा है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आपके यहाँ पे नीचे रहेगी इस तरीके से। ये रहा आपकी एक्स अक्ष पे बनी हुई इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, और ये मान ऑलवेज इज लेस देन वन होगा। ठीक है, यहाँ से जो ई का मान निकलेगा वो ऑलवेज लेस देन वन होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बाय अक्ष पे किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्याप्त जगह है अपने पास, आराम से बाय अक्ष पे हम लोग बना के देख सकते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, इस तरीके से ये मैंने दो एक्सिस ले ली। ठीक है, एक ले ली, एक मिनट, एक तो ले ली हमने, ये देखिए ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमको, ये तो y है, ये x है, अब हमको y पे बनाना है। मतलब अगर y पे मुझे एलिप्स बनाना है तो इस तरीके की y पे एलिप्स बनेगी ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके की, और वही सारी कंडीशन इसमें होगी। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट ए हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ए हो जाएगा तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, इस पॉइंट की अगर ये ए है, ये सॉरी ये बी ले लो, तो इसकी हो जाएगी जीरो कॉमा बी, और इसकी हो जाएगी बी डैश, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। यहाँ पे कहीं पे हम लोग इसकी फोकी ले लेते हैं, ये हो जाएगी फोकी एस, जीरो कॉमा प्लस के, जीरो कॉमा प्लस के बी ई बोलते हैं, और इधर हम लोग इसकी फोकी ले लेंगे एस डैश, और इसकी हो जाएगी जीरो कॉमा माइनस के बी ई। यहाँ पे कोई हम लोग पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स माइनस एक्स कामा वाही रहते हैं, माइनस नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे आपका E इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसेंट्रिसिटी निकलेगी यहाँ से, मतलब जो चीज़ ग्रेटर देन होती है, यहाँ पे आपका बताया ना बी ग्रेटर देन ए होता है, तो बी का वैल्यू बड़ा होने से बी ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहेगा, जब भी यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिप्स का बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें मैंने आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एलिप्स बना के दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें और समझना चाहिए। समझना ये है कि अगर एलिप्स एक्स अक्ष पर है, अगर एलिप्स एक्स अक्ष पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा। वहाँ पे सेंटर तो हमारे जीरो कॉमा जीरो ही रहेंगे, जो सेंटर हैं
जो सेंटर हैं वो हमारे 0, 0 ही रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस लिख लेते हैं, वाई एक्सिस यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन होगा, 0, 0 होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे शीर्ष की, जब हम बात करेंगे वर्टेक्स की, जब हम बात करेंगे वर्टेक्स की, तो इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ±a, 0 और इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0, ±b। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, दीर्घ अक्ष की। किसकी बात करेंगे, दीर्घ दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। अब देखिए एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो यहाँ पे दीर्घ अक्ष में आपका आ जाएगा 2a। क्या आ जाएगा, 2a। और यहाँ आ जाएगा 2b। ठीक है, 2b आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे नियता, यानी डायरेक्ट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो जो यहाँ पे नियता की कैलकुलेशन आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू प्लस के a अपॉन ई, और यहाँ पे आएगी x इज इक्वल टू प्लस के, या प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस बी अपॉन ई। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, नियता हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एलिप्स की। तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स एसेंट्रिसिटी की हम बात करेंगे। तो एसेंट्रिसिटी तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ही रखी है कि E इज इक्वल टू अंडर रूड 1 - के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी अंडर रूड 1 - के a² अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगी। ये एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक है। हम लोग बात करेंगे नाभ लंब की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। नाभि नाभि लंब की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a² अपॉन बी। इस तरीके से। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है प्राचलिक समीकरण। क्या है, प्राचलिक प्राचलिक समीकरण अगर हम बात करें तो दोनों में सेम रहता है, a cos फाई और b sin फाई। ये प्राचलिक समीकरण होगा। ठीक है। प्राचलिक समीकरण को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, मैट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने एलिप्स के बारे में एकदम सारी जानकारी ली हुई है। ठीक है। आई होप कि ये सारी जानकारी आपके पास होगी भी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके डाउट लेके आएंगे, मतलब इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारे पास इसके क्वेश्चंस भी हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक है। बट हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, देखिए सारे क्वेश्चन इलिप्स के ऊपर हैं। ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के